अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की विचारधारा के ऊपर, अवधारणा के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि किस अवधारणा के पक्ष में है इंक्लूसिव एजुकेशन और किस अवधारणा के विपक्ष में है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये जोर देती है इंक्लूजन पर, इंक्लूजन यानी कि समावेशन पर, और यह विपक्ष में है सेग्रीगेशन के, सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव के। इंक्लूसिव एजुकेशन विपक्ष में है सेग्रीगेशन के और सेग्रीगेशन विपक्ष में है एक बच्चे की प्रकृति के। बच्चे की प्रकृति क्या कहती है कि बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहकर सीखने दो, मिलजुल कर सभी एक्टिविटीज करने दो। लेकिन सेग्रीगेशन की अवधारणा कहती है कि बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती है तो उसको अलग अलग क्लासरूम में बिठाकर अलग प्रकार से सिखाया जाए। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन ने कहा कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी जरूर होती है, उन सभी को लाकर मिला दिया जाए एक ही क्लासरूम के अंदर, और जहां पर मिलकर सभी बच्चे एक दूसरे की क्वालिटीज से कुछ ना कुछ सीखे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये जोर देती है इंक्लूजन पर। इंक्लूजन यानी कि हर प्रकार के बच्चे को इंक्लूड कर लिया जाए एक नॉर्मल क्लासरूम के अंदर, यानी कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाकर शामिल कर दिया जाए, सेग्रीगेट ना किया जाए। तो किस किस प्रकार के बच्चों को हमें लाकर इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल करना है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो पहले नंबर पर है एक गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड कौन है? गिफ्टेड चाइल्ड है वो बच्चा जिसकी मेंटल ऑर्डर की जो थिंकिंग है बहुत ही अच्छे लेवल की है, जो है इस लेवल की क्लासरूम में, लेकिन उसका जो माइंड है वो वर्क करता है इस लेवल पे। ठीक, तो ऐसे बच्चे को क्या होगा, वो नॉर्मली क्लासरूम में बोर हो जाएगा, तो उसके लिए चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए उसको क्लासरूम में, ताकि वो बोर ना हो। ठीक, उसको टीचर को देनी पड़ेंगे हायर लेवल के क्वेश्चंस लाकर, हायर लेवल के क्विज उसके लिए करवाने पड़ेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवानी पड़ेगी ऐसे बच्चे के लिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी प्रमोट हो, कुछ ऐसा करना पड़ेगा उसी क्लासरूम के अंदर। तो यहाँ पर हमें बच्चे को अलग नहीं करना है, बच्चे सभी एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ेंगे। हमें टीचिंग लर्निंग, हमारे मेथड, टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स, टीचिंग लर्निंग टेक्नोलॉजीज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, टीचिंग लर्निंग एड, इन सबको ऐसा बनाना होगा कि जो हर बच्चे की क्षमताओं के आधार पर कार्य कर सके और हर बच्चे की नीड को, जरूरत को पूरा कर सके। सेकंड नंबर पर है बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड चाइल्ड कौन है? बैकवर्ड चाइल्ड है पिछड़ा हुआ बालक। पिछड़ा हुआ बालक वो बालक है जो कि है इस क्लास में, लेकिन पिछला उसका कुछ ऐसा रहा, उसके कुछ भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं कि उसका माइंड अभी यहीं पर है, यहीं पर वर्क कर रहा है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा, हो सकता है पिछली क्लासेस में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो स्टडी पर फोकस नहीं कर पाया और अभी जिस क्लास में है उसके लेवल को वो कम्पिटिट नहीं कर पा रहा है, बच्चा पिछड़ गया है। तो उसके लिए टीचर को उसी प्रकार के प्रश्न और उसी प्रकार की गतिविधियां उसे करानी होंगी कि वो बच्चा पहले जो पुराना उसका छूटा है उसको कवर करते हुए आगे बढ़े। और थर्ड नंबर पे बारी आती है सिंगल पेरेंट चाइल्ड। तो आगे हम डिस्कस करेंगे सिंगल पेरेंट चाइल्ड के बारे में। सिंगल पेरेंट चाइल्ड कौन है? सिंगल पेरेंट चाइल्ड वो बच्चा है जिसके माता है तो पिता नहीं है, अगर पिता है तो माता नहीं है, दोनों का प्यार और केयर उसको अभी तक नहीं मिली है। और दूसरा रीजन, समाज में अलग अलग प्रकार के तानों का सामना ऐसे बच्चे को करना पड़ता है, समाज में भी उसको हे दृष्टि से देखा जाता है कि माँ का प्यार नहीं मिला, पता नहीं कैसी परवरिश होगी, पिता का प्यार नहीं मिला है, बिगड़ रहा है, पता नहीं कैसी परवरिश होगी। तो इस प्रकार के बच्चे होते हैं सिंगल पेरेंटिंग चाइल्ड। उनकी लाइफ इजी नहीं होती है, बहुत सारे लाइफ के डिसीजन जो एक माँ बच्चे के लिए लेती है या पिता बच्चे के लिए लेता है, ऐसे डिसीजन उस बच्चे ने खुद लिए हैं, उन स्थितियों को उसने फेस किया है जो कि एक नॉर्मल चाइल्ड ने नहीं किया। तो इस तरह से इस बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर और मेंटल एबिलिटीज अलग अलग हो सकती है, डेवलपमेंटल ऑर्डर भी ऐसे बच्चों का अलग होता है। तो सिंगल पेरेंटिंग चाइल्ड को भी, उस बच्चे को भी हमें नॉर्मल क्लासरूम के अंदर इंक्लूड करना है, ताकि वह बच्चा अन्य बच्चों से अपने आप को अलग ना समझे
समझे और खुद को हेय दृष्टि से ना देखे। अभी आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं लर्निंग डिसेबल चाइल्ड के बारे में। लर्निंग डिसेबल चाइल्ड कौन है? लर्निंग डिसेबल चाइल्ड वो बच्चा है जो अधिगम में किसी ना किसी प्रकार से सक्षम नहीं है। अधिगम अक्षमता वाला बालक ही लर्निंग डिसेबल चाइल्ड है। लर्निंग डिसेबिलिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि बच्चा दृश्य बाधित है, दृश्य बाधित यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड है। हो सकता है कि बच्चा श्रवण बाधित है, श्रवण बाधित यानी कि उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, सही से नहीं सुन सकता। अब ये भी विजुअली इम्पेयर्ड भी दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पार्शियली इम्पेयर्ड है या फुल्ली इम्पेयरमेंट है। हो सकता है कि वो हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी फुल्ली इम्पेयरमेंट हो सकती है या फिर पार्शियली इम्पेयरमेंट हो सकती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें अलग अलग प्रकार के टीचिंग एड्स का यूज करना पड़ेगा। जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए हमें ऑडियो एड्स का यूज करना पड़ेगा। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसके लिए विजुअल एड्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, लर्निंग डिसेबल वाले चाइल्ड को भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। अब बारी आती है फिजिकली डिसेबल। फिजिकली डिसेबल कौन है? फिजिकली डिसेबल वो बच्चा है जो कि शारीरिक रूप से अपंग है। तो शारीरिक रूप से जो बच्चा अपंग है, कुछ बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ऐसे बच्चों को क्लासरूम के अंदर मिलाएंगे और उसकी जो क्वालिटीज है, जिस एस्पेक्ट में वो बेस्ट कर रहा है, हम उस एस्पेक्ट को ग्रो करेंगे और बाकी के बच्चों को दिखाएंगे कि देखो इसका ये वाला एस्पेक्ट कितना बेटर है, आपको इससे सीखना चाहिए। तो वहां पर जो बाकी के बच्चे हैं वो भी उसको रिस्पेक्ट देंगे, ना कि उसका मजाक उड़ाएंगे। तो हमें ऐसे बच्चों को भी इसके अंदर शामिल करना है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। इसके लिए एक टर्म यूज की गई बाला। बाला यानी कि बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। बिल्डिंग को ही एक लर्निंग एड के रूप में बनाया गया, यानी कि जो स्कूल बिल्डिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि हर बच्चे की क्वालिटी, मतलब हर बच्चे की क्षमता को पूरा कर सके। जैसे कि लर्निंग डिसेबल चाइल्ड है या फिजिकली डिसेबल चाइल्ड है। अभी फिजिकली डिसेबल चाइल्ड बच्चे का एक एग्जांपल लेते हैं, हैंडीकैप है, व्हील चेयर का यूज करता है, नहीं चढ़ सकता स्टेयर्स पे। तो ऐसे बच्चों के लिए स्टेयर्स तो एक साइड बने हो, दूसरी साइड प्लेन वाला सिस्टम भी होना चाहिए ताकि वो व्हील चेयर को खुद चलाकर आगे नेक्स्ट फ्लोर पर जा सके और उस बच्चे को किसी और के सहारे की जरूरत ना हो, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नॉर्मल चाइल्ड। अब इतने तरह के बच्चे तो साथ में पढ़ ही रहे थे, अभी नॉर्मल चाइल्ड को भी हमें इन्हीं सारे बच्चों के साथ में पढ़ाना है। हर बच्चे की कुछ अलग अलग खूबियां होती हैं, स्पेशलिटी होती हैं, उनको ग्रो करना है ताकि ये वाले बच्चे इनसे कुछ सीखे, ये वाले बच्चे इनसे कुछ सीखे, ये इनसे कुछ सीखे और मिलकर सारे बच्चे आपस में सीख सके। तो यही अवधारणा है इंक्लूसिव एजुकेशन की, जो कि समावेशन पर जोर देती है। बच्चे को अलग नहीं करना है, बल्कि हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी को ऐसा बनाना है जो हर बच्चे की नीड को फुलफिल कर सके। इसकी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।